कांग्रेस पार्टी सही समय पे हम सही फैसले लेंगे। जब हमें उपयुक्त समय होगा उस समय हम उम्मीदवारों की घोषणा। सीट आपकी सबसे हॉट सीट बन चुकी है, तो इस बार क्या कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा? मैं समझता हूं कि जहां तक रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात है, ये हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि भाजपा के जो है मैं निशाने पे हूं, और भाजपा के इसलिए निशाने पे हूं कि उस सीट का चुनाव का नतीजा पूरे प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा, ये मैं कह सकता हूं। और यही बात है पिछले, मगर वहाँ पर रोहतक लोकसभा क्षेत्र से निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है। अभी आपने देखा होगा पिछले 10 दिन में प्रधानमंत्री जी शायद बनारस नहीं लेकिन रोहतक के लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन में 2 बार आकर 2 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। मगर इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दोनों परियोजनाएं ऐसी थी जिनको हमारी कांग्रेस की सरकार के समय मैंने मंजूर करा के शिलान्यास कराने का और काम शुरू कराने का काम किया था। एक रोहतक से हासी रेल की लाइन, हिसार की कनेक्टिविटी, उसका प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवाया गया खट्टर सरकार द्वारा। वो हमारे समय की शुरू खड़गे जी ने फाउंडेशन रख के उस पर काम शुरू कराया था। और दूसरा देवरखाना में आयुर्वेदिक अस्पताल, वो तो 70% बिल्डिंग भी बन गई थी हमारे समय। तो 10 साल के कार्यकाल के बाद इनके पास पूरे प्रदेश में एक भी अपनी कोई ऐसी परियोजना नहीं थी जिनका शिलान्यास इन्होंने किया हो, जिस पे काम इस सरकार में शुरू किया गया हो, जो पूरी हो गई हो। इनने 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को बुलाया तो दो ऐसी परियोजनाओं का फीता कटवाया जो दोनों हमारे समय की शुरू हुई। उम्मीदवारों का ऐलान कब तक हो पाएगा? मैंने जैसे आपको कहा उम्मीदवारों का कि ऐलान कब तक हो पाएगा सर? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पे हम सही फैसले लेंगे, और सही, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस हाईकमांड, जब हमें उपयुक्त समय होगा उस समय हम उम्मीदवारों की घोषणा। और इस बार युवाओं को कितनी जगह दी जाएगी? हमेशा कांग्रेस पार्टी में जो है युवाओं को भी और जो तजुर्बेकार हैं उनको भी, सबको साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलती है। हर धर्म, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चलती है, यही कांग्रेस पार्टी की विशेषता है। हिमाचल में जो हुआ, हाँ, रैलियां की और जी अपनी रैलियां रद्द कर रहे हैं सारी। और देखो, एक और मैं कहना चाहूँगा, मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा, आपने प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल, हर रोज़ हत्याएं हो रही है, गोलियां दंदनाते हुए अपराधी, क्रिमिनल, गैंगस्टर घूम रहे हैं, और धारा 144 का नाम लेकर आपकी पुलिस कहाँ है? धारा 144 का नाम लेकर आपने हमारी सारी रैलियां रद्द कर दी। आपने हमारी कलायत में रैली होनी थी वो रद्द कर दी। आपने हमारी जो है अब कलायत की 3 तारीख को दोबारा करी है। आपने हमारी गुरु रविदास जयंती के रैली होनी थी वो रद्द कर दी। हिसार में हमारा बैकवर्ड सम्मेलन होना था वो रद्द कर दिया। उकलाना के अंदर हमारी रैली होनी थी वो रद्द कर दी। कांग्रेस पार्टी की सारी रैलियों को धारा 144 का नाम लेकर, मैं पूछता हूं कि कौन से हरियाणा के ज़िले के अंदर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की रैलियां नहीं हो सकती? बताए सरकार। ये खुद अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश में विपक्ष को किस तरीके से जो है लोकतंत्र का गला घोटा जाए, आपने चंडीगढ़ में मेयर का भी चुनाव में उदाहरण देख लिया होगा। और हरियाणा के अंदर लगातार हमारी कार्यक्रमों को प्रशासन द्वारा परमिशन ना मिलना चुनाव के समय, जबकि हरियाणा में कोई जो है ऐसी कोई जो है स्थिति है नहीं कि भाई कार्यक्रम नहीं हो सकता। हिमाचल में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? हिमाचल में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्थायित्व मिलेगा, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी कल जो आपने हुड्डा साहब की, डीके शिव कुमार जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सबसे बैठ के बात हो गई है। मिलजुल के कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थायित्व से आगे बढ़ेगी। भाजपा के अलग अलग तमाम तरीके के हथकंडे